हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। आज हम लोग नया टॉपिक लेकर आए हम आप लोग के लिए कोलोनोस्कोपी। मेरी वीडियो में केवल मेडिकल छात्रों को पढ़ाया जाता है, फार्मासिस्ट, डॉक्टर, स्टाफ नर्स सब कुछ। पर मेडिकल से बेसिकली डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ लेने की सलाह हम देते हैं। स्टार्ट करते कोलोनोस्कोपी एक्चुअल में क्या होता है। तो कोलोनोस्कोपी इज अ मेडिकल टेस्ट होता है टू एग्जामिन द इनर लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन एंड रेक्टम। कोलोन और रेक्टम की बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम लोग कोलोनोस्कोपी यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, अ फ्लेक्सिबल ट्यूब विद अ कैमरा कोलोनोस्कोपी इज इंसर्ट थ्रू द एनस। बोलना है एक लचीली नली जैसी कैमरा होता है जो कि कोलोनोस्कोपी कहलाता है। गुर्दा मार्ग से गुदा मार्ग से अंदर डाला जाता है। बेसिकली गुदा मार्ग जो रेक्टम या एनस वाला एरिया होता है, यहाँ से एंटर करवाते हैं और पूरी इंटेस्टाइन का अध्ययन करते हैं, जांच करते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, रिपोर्ट रिपोर्ट सब मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगी तो हमें कैसे समझना होगा। बेसिकली कोलोनोस्कोपी का गाइस पर्पस मैं आपको समझा दे रहा हूं, टू डिटेक्ट द कॉज ऑफ एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग और क्रोनिक डायरिया। बेसिकली बोलना है पेट दर्द, खून आना पोटी में या लंबे समय तक दस्त का कारण का पता लगाने के लिए हम लोग कोलोनोस्कोपी करते हैं। बेसिकली कि कोलोन में तो कोई इशू नहीं है, कोलोन में तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा, ये सारी चीजों को हम लोग पता कर पाते हैं कोलोनोस्कोपी के द्वारा। टू स्क्रीन फॉर द कोलोन कोरेक्टल कैंसर। बेसिकली कोरेक्टल कैंसर होता है जो रेक्टम के अंदर यहाँ पे कैंसर बन जाता है, पॉलिप्स बन जाते हैं, उनके डिटेक्शन के लिए हम लोग कोलोनोस्कोपी परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो है, टू डिटेक्ट द पॉलिप्स, अल्सर और इन्फ्लामेशन पेट में। पेट का मतलब आंतों में अगर कोई छाला है, पोलिप्स है, घाव है, कैंसर है, ट्यूमर है, इन सब चीजों को देखने के लिए पता करते हैं। टू टेक बायोप्सी स्मॉल टिश्यू सैंपल। अब बेसिकली अंदर पॉलिप्स बना है तो क्या बना है वो, क्या वो लीवर तक तो नहीं फैल रहा है, किडनी तक तो नहीं फैल रहा है, उसका पता लगाने के लिए हम लोग एक छोटा सा पार्ट काट के निकालते हैं, जिसे बायोप्सी प्रोसीजर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये पर्पस होता है हमारा। इंडिकेशन कब कोलोनोस्कोपी करवाई जाती है, बेसिकली अगर स्टूल में पेशेंट को ब्लड आ रहा है तो करवाना है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अगर अचानक बहुत ज्यादा वजन कम हो रहा, हो सकता है भैया इंटेस्टाइन के अंदर कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया हो, पैरासाइट हो रहा हो, या परसिस्टेंट कॉन्स्टिपेशन डायरिया यानी कि लगातार कब्ज दस्त रहना, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अगर हो रहा है तो। और इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोन कैंसर, अगर किसी को फैमिली में हिस्ट्री रही है कोलोन कैंसर की और पेशेंट को सिम्टम्स दिख रहे हैं, लक्षण दिख रहे हैं, तो हम ये टेस्ट को बेसिकली परफॉर्म करवाएंगे। क्लियर है गाइस। प्रिपरेशन बिफोर द कोलोनोस्कोपी, हमें क्या प्रिपरेशन करनी होगी बिफोर द कोलोनोस्कोपी करने से पहले, क्या क्या हम लोग प्रिपरेशन पेशेंट के करवाएंगे। तो पेशेंट शुड टेक लिक्विड डाइट 1 डे बिफोर द प्रोसीजर। पेशेंट को हमको सलाह देना है कि भैया आप कल आओगे तो कल आओगे, तो परसों से आपको एक दिन पहले से क्या करना है, लिक्विड डाइट पे रहना है, दलिया वगैरह खाना है, दही खाना, ये चीजें आपको खाना होती है ताकि हम इजीली इंटर करवा के ट्यूब से देख सके। बाउल क्लीनिंग विथ, सबसे पहले क्या होता है बेसिकली बाउल क्लिनजिंग विथ लेग्जेटिव इन रिक्वायर, यानी कि आंत की साफ करने के लिए जरूरत होती है लेग्जेटिव। अगर मान लीजिए हो सकता है पेशेंट नहीं रह पाया हो, इमरजेंसी में हमको कोलोनोस्कोपी कर रही हो, उसके अंदर आंतों में अगर पोटी वगैरह हो तो उसको लेग्जेटिव के थ्रू क्लीन किया जाता है। पेशेंट शुड बी फास्टिंग इम्प्टी स्टमक, खाली पेट सुबह भूखे पेट आना होता है पेशेंट को। स्टॉप द ब्लड थिनर मेडिसिन इफ एडवाइज बाय डॉक्टर, यानी कि ब्लड थिनर मेडिसिन अगर पेशेंट ले रहा है तो उसको स्टॉप कर देना होती है टेस्ट के प्रोसीजर के पहले, अगर डॉक्टर एडवाइस करेगा तो। क्लियर है। प्रोसीजर बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको प्रोसीजर समझा देता हूँ, फिर आपको इसको क्लिनिकल डिसीज के ऊपर स्विच करूंगा। तो पेशेंट लाई डाउन ऑन लेफ्ट साइड, उल्टी तरह पर पेशेंट को लेटाया जाता है। सेडेटिव में बी गिव फॉर द कंफर्ट, पेशेंट को नींद की दवाई भी दी जाती है, अगर जरूरत है तो, पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है तो यूज करेंगे। कोलोनोस्कोपी इज स्लोली पासेस थ्रू द रेक्टम इनटू द कोलोन। अब बेसिकली क्या, यहाँ से हम लोग एंटर करवाएंगे ट्यूब को और धीरे धीरे एग्जामिन करते रहेंगे कहाँ पे क्या इश्यू हो रहा है। ठीक है। एयर इज इन्फ्लेटेड टू दी सी द क्लियर व्यू, बेसिकली स्पष्ट देखने के लिए हवा भरी जाती है। इंसर्ट निकाला, थोड़ी फुलाएंगे ताकि वो इजीली देख सके। डॉक्टर एग्जामिन द इंटायर कोलोन, पूरी कोलोन को डॉक्टर क्या होता है, एग्जामिन करता है, कहीं पॉलिप्स तो नहीं है, क्या नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूँ हमने क्या एग्जामिन किया। टेस्ट तो हमने कर लिया, पर अब हम एग्जामिन क्या करेंगे वो हम देखते हैं।
इसमें बेसिकली एक्सटेंडेड टू एग्जामिनेशन, जांच की आंत में बेसिकली क्या होता है, कोलोनोस्कोपी रीच्ड टिल रेक्टम टू टर्मिनल, बेसिकली रेक्टम से टर्मिनल एंड तक पूरा स्टडी होना चाहिए। कंप्लीट कोलोनोस्कोपी मींस होल कोलोन, मतलब पूरी कोलोन देखना होती है हमें, ठीक है। इसमें बाउल प्रिपरेशन, आंत की सबसे पहले सफाई हमने की थी, तो गुड बाउल प्रिपरेशन सबसे ज्यादा जरूरी होती है, पूरी आंत की सफाई होना। एक फेयर बाउल प्रिपरेशन होती है, अंत मध्य रूप से साफ होने, मतलब पीछे तक की पूरी क्लीन होनी चाहिए। पुअर बाउल प्रिपरेशन, आंत ठीक से साफ नहीं थी, या हम लोग मेंशन करते भैया कि पूरा क्लीन थी या नहीं थी, ये भी हम लोग मेंशन उसमें करेंगे। फाइंडिंग रिपोर्ट मुख्य से क्या निष्कर्ष, देखो नॉर्मल कोलोन बेसिकली जो रिपोर्ट होती है, म्यूकस अपीयर नॉर्मल, इसमें जो नॉर्मली म्यूकस देखने को मिलता है वो नॉर्मली होता है, नो अल्सर पोलिप्स मास, और इस तरह से हमें क्लीन कोलोन दिखेगी, देख पा रहे हो। पर अगर पोलिप्स होगा तो हम मेंशन करेंगे कि भैया पोलिप्स है, कैसे, देखो आगे बताता हूं मैं। पोलिप्स फाउंड, यदि पोलिप्स हमें दिखे हैं तो पोलिप्स सीन एट द सिग्मोइड असेंडिंग रेक्टम, रेक्टम के अंदर इस तरह के पोलिप्स, इस तरह के आपको उठे हुए पोलिप्स गट्ठे जैसे दिखाई देंगे आंतों के अंदर, अगर पोलिप्स होगा तो। पोलिप्स रिमूव एट द सेंट फॉर द बायोप्सी, अब बहुत सारे पोलिप्स है तो पोलिप्स को क्या करेंगे, यहां से हम लोग कैमरा रहता है जो निकालता है, इस तरह से कट करेंगे, कट करके बाहर निकाल लेंगे इस पोलिप्स को, निकाल के हम लोग हिस्टोलॉजिकल टेस्ट भेजेंगे। पोलिप्स कैन बी बेनाइन और पर कैंसरस, यानी कि जो पोलिप्स है नॉर्मल भी हो सकता है और ये कैंसरस भी हो सकता है। बेनाइन मतलब एक ही जगह पर रहता है, और अगर ये बेसिकली ट्रांसफर हो रहा है तो वो भी हम लोग वहां पे डिटेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कोलाइटिस, भैया पेशेंट के आंतों में सूजन भी हो सकती है, तो हमें कैसे दिखेगी, रेडनेस इडिमा एंड अल्सरेशन प्रेजेंट, यानी कि बेसिकली यहाँ पे आप, मैं जूम करूंगा तो रेडनेस आपको दिख रही है, हल्का अल्सर, यहाँ पे आपको घाव थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, ये अल्सर है, ये रेडनेस है, ये आपको देखने को मिल सकती है। सजेस्टिव सजेस्टिव ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन्फेक्शियस कोलाइटिस, मतलब बेसिकली हम पेशेंट को मेंशन करेंगे भैया कोलोनोस्कोपी में कोलाइटिस देखा गया है और अल्सर देखा गया है, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर अल्सर, घाव अगर बना है पेशेंट के अंदर तो मल्टीपल सिंगल अल्सर सीन, मतलब बहुत सारे, इस तरह से बहुत सारे अल्सर पेशेंट को देखने को, ये एबनॉर्मल है, इसमें आपको समझा रहा हूं बस कि कोलोनोस्कोपी में हम क्या क्या चीज चेक करते हैं। पहले हमने सिग्मोइड देखा, सिग्मोइड के अलावा फिर हमने अल्सर देखा, पोलिप्स देखा, छाले देखे, ये सारी जिसे हम कोलाइटिस कह रहे हैं, सूजन देखी, इन्फेक्शन देखा, इन्फ्लामेशन देखा, ये सारी चीजें हम लोग चीजें डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, इसमें बायोप्सी एडवाइस की जाती है इस कंडीशन में मल्टीपल अल्सर होने पर। एक आता है हेमरोइड्स, बवासीर भी देखा जा सकता है इसमें, बेसिकली इंटरनल हेमरोइड हो सकता है प्रेजेंट, अंदरूनी बवासीर, इस तरह से हेमरोइड देखा जा सकता है कोलोनोस्कोपी में। कॉमन कॉज ऑफ ब्लीडिंग पर रेक्टम, अगर पेशेंट को गुदा द्वार से ब्लीडिंग हो रही है तो हम लोग इस टेस्ट के थ्रू पता कर पाएंगे। ट्यूमर मास या गांठ अगर देखने को मिलेगी तो कैसा होगा, असामान्य गांठ दिखाई देगी, इरेगुलर ग्रोथ ऑफ मास, यहां पर क्या होगा, एबनॉर्मल ग्रोथ होती रहेगी, यानी कि कोलोन के पोलिप से, और ये कोलोन का कैंसर, कैंसर बेसिकली अंदर पूरी जगह पे फैला रहेगा, ये फैलता रहेगा, और जो पोलिप्स होगा जो नॉर्मल कंडीशंस को कट करके निकाला भी जा सकता है। हाईली सस्पिशियस ऑफ मेलिग्नेंसी, कैंसर की प्रबल संभावना, अगर ये मास या ट्यूमर देखने को मिल रहा है तो ज्यादा संभावना कैंसर की होती है कि मरीज को कैंसर हो चुका है। बायोप्सी मैंडेटरी होती है, यहाँ पे बायोप्सी कुछ पार्ट कट करके निकालना पड़ता है जिससे हम लोग टेस्ट बेसिकली कर पाते हैं। आफ्टर कोलोनोस्कोपी जांच के बाद बेसिकली पेशेंट में भी फील माइल्ड गैस और डिस्कम्फर्ट लग सकता है पेशेंट को। नॉर्मल डाइट कैन बी, सामान्य खाने की सलाह डॉक्टर को देना है। अवॉइड ड्यूरिंग द सेडिटेशन वाज गिवन, यानी कि अवॉइड ड्यूरिंग द ड्राइविंग इफ सेडेटिव गिवन, यानी कि अगर आपको सेडेटिव दिया है तो गाड़ी वाड़ी चलाने की सलाह पेशेंट को नहीं देंगे। एडवांस बेसिकली एडवांटेजेस क्या होते हैं, अर्लियर डिटेक्शन, कैंसर का पहले ही पता कर पाते हैं अगर हम लोग कैंसर हो रहा है तो। बोथ डायग्नोसिस ऑफ थेरेपेटिक हो सकती है, जांच की इलाज दोनों में उपयोगी होगी। पोलिप्स वगैरह हम लोग रिमूव कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर के थ्रू, पोलिप्स वगैरह करके हमें दिख गए तो हम उसको कट करके भी निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी।
अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो आप चाहो तो हमारी इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है। मेडिकल छात्रों के लिए हम लोग एक कोर्स देते हैं 950 रुपए का। पूरा मेडिसिन डिसीज ट्रीटमेंट हॉस्पिटल नॉलेज के बारे में सिखाते हैं ओनली ऑन 950। 950 रुपए में 1 साल तक आपको पढ़ाएंगे। उसमें हमारी बुक मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी कोर्स के करने के बाद आपको दिया जाएगा। ये हमारा पूरा कोर्स रहेगा, आप इसको पूरा अच्छे से स्टडी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जो लिखा है सब कुछ मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर पर हाई भेजोगे, हम लिंक दे देंगे कोर्स खरीदने के लिए। या फिर ये एप्लीकेशन आप तो सीधा सीधा गूगल से सर्टिफाइड है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, इंडियन मेडिकल लेक्चर। इसको डाउनलोड कर लो, इसी में आपको पूरा आपका कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में सीधे लिंक डली है, जैसे क्लिक करोगे डायरेक्टली आप हमारी कोर्स के ऊपर पहुंच जाओगे, वहां से आप हमारा कोर्स खरीद सकते हो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।